Hello everyone, it's Gurji Chuan classes and I am Disha Chuan. Today we are revised biological classification from class 11 bio. Last topic from this chapter, viruses, viroids, prions and lichens. So let's start. In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms that viruses, viroids and prions. These are briefly introduced here. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी 1969 में दी थी, जो कि उसमें कुछ लाइकेंस का और कुछ सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस, विरोइड्स एंड प्रियॉन्स के बारे में नहीं बता रखा है, जिसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अब लाइकेंस जो है वो सेलुलर है और ये वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स जो है ये सेलुलर है। ठीक है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स of common cold or flu know what effects viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition. Viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. देखो, कॉमन कोल्ड और फ्लू जो होता है वो कौन से वायरस के थ्रू होता है? वो होता है राइनो वायरस राइनो वायरस होता है। राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड एंड और फ्लू होता है। और वायरसेस को क्लासिफिकेशन में इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं होते। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल होती है वो उसको लिविंग माना गया है। नहीं, क्या बोलता है? इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दो सेल स्ट्रक्चर। अच्छा, दी वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन लिविंग आउटसाइड दी सेल होते हैं। ठीक है। जो इनर्ट क्रिस्टलाइन होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है, नॉन लिविंग होती है और आउटसाइड दी सेल होती है, सेल के ऊपर होती है। नेक्स्ट हो गया, एक ये स्ट्रक्चर दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। इसको बोलेंगे TMV, टोबैको मोसैक वायरस, एंड ये रेट्रोवायरस भी बोलते हैं इसको। ये RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल। ये हो गई कैप्सिड, आउटर प्रोटीन कोड बोलते हैं इसको। ठीक है। अब ये दूसरा वायरस हो गया। ये कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियाज, जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ये इसका हेड हो गया, कॉलर हो गया, शीत हो गया, टेल फाइबर्स हो गए इसके। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? बैक्टीरियोफेज का T2 फेज एंड लैम्डा फेज। ठीक है। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, किलिंग द होस्ट। ये क्या करता है कि एक बार अगर ये किसी सेल को इन्फेक्ट कर दे तो उस पूरे सेल की होस्ट सेल ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट, उस पूरे सेल पे कब्जे कर लेता है और उसकी मशीनरी को अपनी मशीनरी की तरह यूज़ करता है। ठीक है। और वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? लिविंग होते हैं वायरसेस के, नॉन लिविंग होते हैं। जब वो बाहर होते हैं किसी भी सेल से तो वो नॉन लिविंग होता है। जब वो सेल के अंदर घुस जाते हैं, फिर जो उसकी मशीनरी होती है सेल की, उसको वो खुद यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं। ठीक है। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय पेस्चर, क्या था ये? डिमिट्री एवनोस्की 1892 रिकॉग्नाइज certain microbes as casual organisms of the mosaic disease of tobacco. फर्स्ट टाइम इसको किसने नेम दिया? वायरस का मीन मतलब वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड किसने बताया? 1892 में बताया, डिमिट्री एवनोस्की ने बताया। ठीक है। हाँ, माइक्रोब्स। ठीक है। These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filters. इन्होंने ये बताया कि वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स में से पास हो गए थे। MW बिजर्निक ने क्या बताया? 1898 में डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको could cause infect in healthy plants and name the new pathogen virus. और इसका नाम किसने दिया? वायरस का ये बताया था इन्होंने, डिमिट्री ने जो बताया था, ये बताया था कि एक वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड नाम का कुछ है जो कि मोज़ेक वायरस को डिसीज़ कर रहा है। ठीक है। क्योंकि इम्पैक्ट कर रहा है उसके ऊपर, जिससे कि वो ख़राब हो रहा है जो भी है। और इन्होंने ये बताया MW बिजर्निक ने 1898 में कि इसको वायरस बोलते हैं, इसका नाम इन्होंने दिया। ठीक है। नेम द न्यू पैथोजन वायरस।
ठीक है। और W.M. Stanley in 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins. They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasites. इन्होंने ठीक है इन्होंने बता दिया कि वायरस जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन कोड से प्रोटीन्स होता है उसके अंदर, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ये सब ठीक है। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल होता है वायरसेस के पास, ठीक है। दैट कुड बी आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी। हम ह्यूमंस में ओनली डीएनए होता है, बट इसके पास क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आरएनए डीएनए दोनों हो, दोनों में से कुछ एक हो सकता है, आरएनए या डीएनए, ठीक है। ए वायरस इज आ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है एंड क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, प्रोटीन भी होता है, एंड जेनेटिक मटेरियल इसका इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव एदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके अंदर क्या बोला है कि जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, बट जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद बोल रखा है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, और बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यूज होगा, ठीक है। दी प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया, जैसे कि ये हो गया प्रोटीन कोड, और इस पूरे को क्या बोलेंगे, कैप्सोमेर बोलेंगे। प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस, ठीक है। दीज कैप्सोमेर्स आर हेलिकल एंड मम्स पैरामीटर्स। अब ये पढ़ते हैं विरोइड्स क्या कहता है। इन 1971 टीओ डिनर discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. It was found to be a free DNA. It lacked the protein code that is found in viruses, hence the name viroid. The RNA of the viroid was of low molecular weight. In 1971 में टीओ डिनर ने एक विरोइड नाम की इन्फेक्शियस एजेंट फाइंड करा जो कि वायरस से छोटी थी। वायरस बड़े होते हैं विरोइड से, जो कि कौन सी बीमारी फैला रहे थे, कॉज कर रहे थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ठीक है। ये फ्री आरएनए होते हैं, इनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता है, और ये लो मोलिक्यूलर वेट में होते हैं, ठीक है। प्रियॉन्स क्या है, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिडर्ड ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। दिस एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज बाय प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म BCE, ठीक है, encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle and its analogous variant CR Jacob disease in humans. प्रियॉन्स जो थे वो देखो, विरोइड्स जो हैं वो वायरसेस से छोटे हैं, बट प्रियॉन्स जो थे वो वायरसेस के बराबर के थे, सिमिलर इन साइज़ के थे, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, ये बीमारी फैलाने लगते हैं। इसकी सबसे एक एग्जांपल क्या है, मेड काउ डिसीज जो कि कैटल्स में होता है, एंड ह्यूमंस में क्या होता है, CR जेकब डिसीज़। अब लाइकेंस क्या हो गए, लाइकेंस जो होते हैं, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएट्स म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी एंड फंजी को मिलकर लाइकेंस बनते हैं। दी एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायंट। जो एल्गल पार्ट होता है उसको बोलते हैं फाइकोबायंट, एंड जो फंगल पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइकोबायंट, विच आर ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक। जो एल्गल पार्ट होता है वो ऑटोट्रोफिक होता है, एंड जो क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, जो एल्गल पार्ट होता है वो ऑटोट्रोफिक होता है, एंड जो फंगल पार्ट होता है वो हेटरोट्रोफिक होता है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। एल्गी क्या करती है, फूड बनाती है फंगी के लिए, और फंगी क्या करती है, शेल्टर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है उसके लिए, अपने पार्टनर के लिए। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सो आ lichen in nature, one would never imagine that they had two different organs within them. Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted. Lichens क्या होते हैं, pollution indicators होते हैं, जो कि polluted areas में नहीं होते हैं, क्योंकि ये SO2 से sensitive होते हैं,
ओके, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर होगा प्लांट किंगडम। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।